A big hello to everyone. Welcome back, dear friends. I hope you all are doing awesome. Dear friend, in previous video we had completed. हमने previous video के अंदर क्या complete करा था, जिसके अंदर आप सभी ने जो हिस्ट्री थी लद्दाख की उसके बारे में एक अच्छे तरीके से हर एक डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, और जो टिट बिट्स थे जो लेह लद्दाख के बारे में थे, और इम्पॉर्टेंट बुक्स थी जो सोर्स ऑफ लद्दाख हिस्ट्री का के लिए प्रोमिनेंट एक सोर्स माना जाता है, उसके बारे में भी आप सभी ने अच्छे तरीके से आई होप वीडियो को देखकर स्टडी करा होगा और उसके बाद रिवीजन भी करी होगी। डियर फ्रेंड, ये जो हिस्ट्री का सीरीज था जो जम्मू और कश्मीर के ऊपर बेस्ड था, इसको शुरू करने से पहले मैंने आप सभी को एक ही बात कही थी कि शुरू तो सर हर कोई करता है, मैंने भी शुरू करा था, आपने भी शुरू करा था, लेकिन देखते हैं कि एंड कौन करता है। तो अभी आपका जो ये हिस्ट्री का सीरीज है यानी इसका एंड होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट यानी जिसको आज यूनियन टेरिटरी का भी दर्जा मिल गया है उसके बारे में देखने वाले हैं, जिसके अंदर आप डोगरा रूल की बात करेंगे, जिसमें आप गुलाब सिंह की बात करेंगे, प्रताप सिंह की बात करते हैं, रणबीर सिंह की बात करते हैं। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोमिनेंट लीडर की बात करते हैं जो डोगरा रूल के अंदर एक प्रोमिनेंट लीडर जिनको माना जाता था वो थे गुलाब सिंह और रणबीर सिंह, यानी जो उनके ही बेटे थे रणबीर सिंह। उसके बाद प्रताप सिंह और हरि सिंह जो है उनको बाद में इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप पहले इन दोनों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर आप अच्छे से समझ लें, ताकि हम आने वाले जो वीडियो हैं जो लेक्चर हैं उनके अंदर छोटी छोटी लेक्चर्स के अंदर आप सभी वो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यानी फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैसे हुई थी उसके बारे में आप अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को ले पाए। सो डियर फ्रेंड, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट और टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाब सिंह की बात करते हैं। देखो, गुलाब सिंह की बात मैं बाद में भी करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि जो फाउंडेशन थी हमारे मॉडर्न जम्मू कश्मीर स्टेट की, ये जिसको आज 31 अक्टूबर 2019 के बाद एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी दिया गया है, यानी वो जो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, किसके द्वारा इसकी फाउंडेशन यानी जो स्टोन था, जो फाउंडेशन स्टोन था वो किसने रखा था? महाराजा गुलाब सिंह ने रखा था। डियर फ्रेंड, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो यहाँ पे क्या थे, जो रंजीत सिंह थे, जो पहले ये किसका गुलाब सिंह जो पहले डोगरा यानी सिख रूलर थे, उनके कोर्ट में वहां पे काम करते थे, उनकी आर्मी के वो चीफ कमांडर थे। उन्होंने रंजीत सिंह को क्या करा था, इंप्रेस करा था, और उसके बाद उन्होंने वहां पे रंजीत सिंह के बाद वहां पे अपने राज्य को स्टैब्लिश करा था, जो क्या थे, महाराजा गुलाब सिंह थे। तो उन्हीं की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि गुलाब सिंह एक फाउंडर थे किसके, जम्मू और कश्मीर के। और ये यहाँ पे जो रॉयल डोगरी डायनेस्टी थी यानी जो रॉयल डोगरा डायनेस्टी थी उसके भी गुलाब सिंह को क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, क्योंकि सिख रूल तो वहीं तक था, लेकिन उसके बाद जो गुलाब सिंह आए थे तो उन्होंने यहाँ पे डोगरा रूल को लाया था। तो ये जो रॉयल डोगरा डायनेस्टी थी उसके भी वो क्या थे, फाउंडर थे, और उनको पहला महाराजा माना जाता था किसका, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मैं अगर आपको बात करूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन जम्मू, जो जम्मू और कश्मीर है वो ब्रिटिश टाइम के दौरान ये सेकंड यहाँ पे क्या होती थी, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट होती थी। उसके बाद बात करें अगर गुलाब सिंह के कैरियर की बात करें कि किस तरीके से वो महाराजा बने थे जम्मू और कश्मीर के, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराजा जो रंजीत सिंह की आर्मी के अंदर वो एक क्या थे, एक ट्रूपर थे, एक वहां पे क्या थे, एक आर्मी मैन थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा था, महाराजा जो रंजीत सिंह थे उनको इंप्रेस करा था और वहां से उन्होंने एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया था। बीइंग ए सीजन्ड सोल्जर यानी एक अनुभव सोल्जर होने के नाते उन्होंने क्या करा था, अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स के बारे में भी अपने आप को अच्छे तरीके से उसके अंदर भी अपने आप को ढाल दिया था। और जो पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति होती थी जो उस टाइम चलाई जाती थी महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, तो उसके अंदर भी वो अच्छे खासे क्या हो गए थे, इक्विप्ड हो गए थे। उनको अच्छे तरीके से आ जाता था कि कौन सी पॉलिटिक्स कहाँ पे खेलनी है, उसके बारे में उनको अच्छा ज्ञात हो गया था, नॉलेज मिल गया था। यानी इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन बनने के बाद गुलाब सिंह ने क्या करा, अच्छी एक रेपुटेशन वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में उन्होंने हासिल करी। और इसी तरीके से महाराजा रंजीत सिंह ने कठुआ के अंदर वहां पे जो गुलाब सिंह थे उनको एक टाइटल दिया था, उनका राज तिलक किया था, और उस टाइटल को क्या कहा जाता है, राजा ऑफ जम्मू कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही एक बार जो गुलाब सिंह थे वो राजा बन गए, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी जो थी, जो उनकी नीतियां थी, उनको फैलाया, और एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन यानी उनको बहुत दूर दूर तक फैलाया और उनको अपनवाया भी। यानी जो अगर वो पॉलिसी बनाते थे तो दूसरे लोगों से उसको अपनवाया भी, ताकि वो दूसरे लोग उस पॉलिसी को अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए। और उसके बाद जो उनकी जो किंगडम था या जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनकी पावर थी, उन्होंने लद्दाख से लेके बल्तिस्तान तक भी वहां तक क्या करवाई थी, स्प्रेड करवाई थी, बढ़ाई थी। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह
सिंह की डेथ के बाद जिस तरीके से गुलाब सिंह को यहाँ पर राजा ऑफ जम्मू के नाम से घोषित किया गया था, अगर आपको कोई पूछे डियर फ्रेंड कि महाराजा रंजीत सिंह उनकी मृत्यु, उनकी डेथ कब हुई थी, तो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। उसके बाद जो प्रोमिनेंट और यहाँ पे एक इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, देखो इन्फ्लुएंशियल फिगर का मतलब होता है एक प्रभावशाली व्यक्ति, तो वो कौन बने थे, वो लाहौर दरबार के अंदर जो एक पॉलिटिक्स थी, जो एक कूटनीति थी, जो उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसके अंदर जो गुलाब सिंह थे उनको एक प्रोमिनेंट वहाँ पे क्या माना जाता था, पॉलिटिशियन माना जाता था। सो डियर फ्रेंड, ये तो सिंपल सी बात थी जो आपको एक इन्फॉर्मेशन देती है कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस तरीके से पढ़ती है। तो मैं आपको गुलाब सिंह के बारे में बाद में फिर से बताने वाला हूं। पहले हम बात करते हैं गुलाब सिंह के टाइम पे, जब गुलाब सिंह ने जो स्टेट जम्मू और कश्मीर को खरीदा था, वो किस तरीके से खरीदा था, कौन सी ट्रीटी के अंदर खरीदा था, उसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी कहते हैं। मैंने पिछली लेक्चर्स के अंदर भी आप सभी को अच्छे तरीके से बताया, लेकिन इन दिस लेक्चर आई एम गोना आल्सो पुट लाइमलाइट ऑन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके अंदर आप सभी को एक अच्छे तरीके से जो ट्रीटी हुई थी अमृतसर, जो किसके बीच में हुई थी, जो यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे उनके बीच में हुई थी, उन सभी को अच्छे तरीके से एक बार फिर से हम देखने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी वो कब हुई थी, तो वो मार्च 16 1846 को हुई थी, जिसके एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रेड लेटर डे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ महाराजा गुलाब सिंह के बारे में ही हमें अच्छे तरीके से नहीं बताती है, बल्कि ये जो रेड लेटर डे है इसके अंदर आपको जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यानी जो जम्मू कश्मीर स्टेट या यूनियन टेरिटरी अब आप इसको कह सकते हो, उसके बारे में अच्छे तरीके से ब्रीफली वे में आपको क्या बताती है, अच्छे तरीके से हिस्ट्री बताती है। उसके बाद बात करते हैं स्पेंडिंग मोर देन हाफ ऑफ हिज लाइफ, यानी जो गुलाब सिंह थे जब उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी को क्या कर दिया था, काट दिया था, तो उनको एक यहाँ पे एक देखो एक सीजनली रनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू अदर, यानी वो वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की ओर चला गए थे। जो अभी आपका जम्मू और कश्मीर आता है ना, तो ये भी एक नॉर्थ वेस्टर्न साइड इंडिया के ही आता है, क्योंकि नॉर्थ तो है लेकिन ये पूरा कहाँ पे आता है, ईस्ट वेस्टर्न नहीं है या ईस्ट नॉर्दर्न नहीं है, ये नॉर्थ वेस्टर्न है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने राज्य को वहां पे क्या करा था, इस्टेब्लिश करा था। जो महाराजा रंजीत सिंह थे उस टाइम पे क्या करा था, उसने अच्छी एक अपनी जो बहादुर जो आर्मी फोर्स थी या लेफ्टिनेंट्स थे, और जिन लेफ्टिनेंट का नाम क्या था, महाराजा गुलाब सिंह था। देखो यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह की भी बात की जा रही है, क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर जो महाराजा गुलाब सिंह का जो रोल है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। लेकिन जो महाराजा रंजीत सिंह थे, तो जो गुलाब सिंह के जो रूल कर रहे थे वो किसके ऊपर कर रहे थे, उससे पहले जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह थे, जिन्होंने अपना जो राज्य था, जो किंगडम था, वो एक्सपेंड करके जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो रीजन था उसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया था। जो उसके बाद जो महाराजा गुलाब सिंह थे, जो लेफ्टिनेंट थे किसके आर्मी के अंदर, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के अंदर एक लेफ्टिनेंट की उनको पोस्ट दी गई थी। जब जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी, तो महाराजा गुलाब सिंह का जो सपना था वो साकार होते हुए दिखा, और उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, किंग घोषित कर दिया। और उसी के बाद उसी शुभ दिन पे उन्होंने क्या कर दिया था, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, जो साइन हुई थी किसके बीच में, जो महाराजा गुलाब सिंह थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, उसी दिन वहां पे क्या होगी, वो ट्रीटी साइन हुई, जिसके अंदर महाराजा जो गुलाब सिंह थे उनको क्या बनाया गया, महाराजा जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया, जिसके अंदर उनको जो हिली टेरेंस था, जो हिली माउंटेन्स थे, उनको दिए गए। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे इंदुस रिवर की बात करते हैं या रवि रिवर की बात करते हैं, जो अभी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर भी आता है, इसके अंदर आप बात करें, रवि की बात करें, तो ये उनको वहां पे दी गई। यानी जो हिली टेरेन था हमारे जम्मू और कश्मीर का या दूसरी कंट्रीज का, जो अभी बल्तिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर आता है, अफगानिस्तान के अंदर आता है, थोड़ा सा पोर्शन आपका गिलगिट के अंदर आता है, तो ये वाला जो जितना भी एरिया था ये किसके अंडर गया था, महाराजा गुलाब सिंह के अंडर गया था। और किसने दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे, जो इस ट्रीटी को साइन कर रहे थे, उन्होंने उनको दिया था। उसके बाद ये मान्यता मानी जाती है कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने कितने पैसे दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, द सम ऑफ 75 लाख नानक शाही रुपीस, यानी जो उस टाइम की जो करेंसी थी, जो नानक शाही जो रुपीस थे, जो उस टाइम के अच्छे तरीके से एक डोमिनेट करेंसी मानी जाती थी, उसको 75 लाख के अंदर उसने जम्मू और कश्मीर को ब्रिटिश से खरीदा था। इसी तरीके से जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर से ही जो जम्मू और कश्मीर स्टेट की जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर से ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि
गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणबीर सिंह आते हैं, जिन्होंने अच्छे तरीके से काम किया था। और रणबीर सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पहली बार हमारी जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर एजुकेशन सिस्टम को क्या करा था, डिप्लॉय करा था, लाया था। फिर प्रताप सिंह की बात करेंगे, फिर हरि सिंह की बात करेंगे, फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करेंगे। तो इन सभी लीडर की बात करेंगे, लेकिन आज की ये लेक्चर आपकी रणबीर सिंह के ही ऊपर खत्म कर देंगे, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे बोर फील ना हो, छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से जानने को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे बात करते डियर फ्रेंड, गुलाब सिंह की बात करते हैं। देखो यहाँ पे गुलाब सिंह की अगर बात करें, जो महाराजा गुलाब सिंह थे, तो उन्होंने क्या करा था, जो मॉडर्न जम्मू और कश्मीर को यहाँ पे क्या करा था, फाउंड करा था। अगर आपको कोई कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे, उनका जो टाइम पीरियड कितना था, यानी कितने अरसे उन्होंने राज किया था, तो 1846 से लेके 1857 तक जो महाराजा गुलाब सिंह थे, उन्होंने जम्मू और कश्मीर स्टेट के ऊपर क्या करा था, राज करा था। उसके बाद जो कश्मीर, इन ऑर्डर टू गेन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ कश्मीर, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो जम्मू के ही राजा ज़्यादा माना जाते थे, क्योंकि कश्मीर के अंदर दूसरे राजा थे जिसके अंदर मुगल्स आ जाते थे, या उसके बाद अफगानी आ गए थे, उसके बाद चक डायनेस्टी आ गई थी, उसके बाद फिर से मुगल आ गए थे, फिर अफगान आ गए थे, फिर सिख रूलर आए थे। तो उनकी बात करते हैं। तो इन ऑर्डर टू गेन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ कश्मीर, जो गुलाब सिंह को क्या करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी थी। किससे लड़ाई करनी पड़ी थी, जो लास्ट यहाँ पे कौन थे, सिख गवर्नर थे, किसके, कश्मीर के, जिनका नाम था शेख इमाम उद्दीन, जो लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर भी माने जाते। तो उनके साथ उनको वहाँ पे लड़ाई करनी पड़ी थी। उसके बाद जाके उन्होंने अपने राज्य को कश्मीर के अंदर भी इस्टेब्लिश करा था। जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो एक बहुत ही क्या माने जाते थे, उत्साहित, और यानी जोर के साथ काम करने वाले, यानी ग्रेट विगर का मतलब होता बहुत ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ वो काम करते थे। एक फॉर साइटेड थे और एक डिटर्मिनेट थे, यानी कंप्लीटली फोकस थे। जो उनका टारगेट रहता था उसको डेफिनेटली वो अचीव करते थे। लेकिन फाइनली उनकी जो मृत्यु हुई 1857 में होगी। उसके बाद ये यहाँ से क्या हुआ था कि विच पीरियड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ए साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन तब तक उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया था, जो गवर्नमेंट थी उसके लिए अच्छी पॉलिसीज के साथ साथ एक अच्छा साउंड सिस्टम बना दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पी.एन. बेमाजाई। देखो इसका पूरा नाम है पृथ्वीनाथ कोल बेमाजाई, जो कहाँ थे, कश्मीर के स्कॉलर थे या एक हिस्टोरियन भी आप कहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी थी जो जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर थी, और खासकर उन्होंने सेंट्रल एशिया के ऊपर या कश्मीर के ऊपर बहुत सारी बुक लिखी थी। अगर आपको कोई पूछे कि जो यहाँ पे पी.एन. बेमाजाई, जिनका पूरा नाम पृथ्वीनाथ कोल बेमजाई था, तो इसके बारे में अगर आपको कोई पूछे तो इस तरीके से भी आप इसके बारे में अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर अच्छे तरीके से इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखा था, और 1910 में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम था आनंद कोल, इनके जो फादर थे इनका नाम था, और 2007 में लास्टली उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इसके बारे में आप पी.एन. बेमजाई के बारे में आप जान सकते हो। उन्होंने ये कहा था कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो एक इंडियन रूलर ही नहीं थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेव्ड का मतलब होता खुदवाना, जैसे पत्थर को अच्छे तरीके से तराश कर कुछ वहाँ पे बनाते थे। उसके बाद अगर बात करें, उन्होंने क्या करा था, एक ऐसा नक्शा बनाया था एक ग्रेट किंगडम का था। उसी के साथ साथ उन्होंने जो बहुत पुराना था, जो रूल था सिख का, उसको ख़त्म करा था, उसको तोड़ा था। उसका रिकेज का मतलब होता नाश किया था। जो सिख का जो किंगडम था, जो सिख रूल था, उसका नाश किया था। तो उसके बाद इसके सिवाय भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए थे। उन्होंने अपने राज्य को पूरे इंडिया के अंदर भी वहाँ पे फैलाया था। और इसी टाइम के अंदर, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम के अंदर, जो जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री थी, जो स्टेट की बाउंड्री थी या जो कंट्री एक मानी जाती थी, उसकी बाउंड्री की वहाँ पर क्या पड़ी थी, एक फाउंडेशन पड़ी थी। अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि महाराजा जो गुलाब सिंह थे उनकी कौन कौन सी मेजर अचीवमेंट्स थी। सो डियर फ्रेंड, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को, क्योंकि I have brought very wonderful course for you all where you are getting each and everything in very briefly manner। तो मेजर जो अचीवमेंट्स थी महाराजा गुलाब सिंह के टाइम की, जिन्होंने 1846 से लेके 1857 तक जम्मू और कश्मीर के अंदर राज करा था, तो उस राज के टाइम के अंदर उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स करी थी। जो स्टेट थी जम्मू और कश्मीर की, वो उनके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी। और उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो बाउंड्री थी जम्मू और कश्मीर स्टेट की, उसकी नींव रखी गई थी। तो ये भी आप सभी के लिए अच्छे तरीके से जानने को मिलता है। उसके बाद जो क्राइम था, जो अत्याचार होता था, वो एक सरप्रेस्ड हो गया, यानी दब गया। जैसे ही महाराजा गुलाब सिंह एक राजा बने, उन्होंने जो अत्याचार होता था उसको सरप्रेस कर दिया बहुत ही बुरे तरीके से। उसके बाद
ही क्रस्ट गैंग्स, जो गैंग्स होती थी जो यहाँ पे अत्याचार करती थी, या जो प्लंडर्स होते थे, जो लूटमार होती थी, या जो मर्डर्स होते थे, जिसको आप वैली नॉन एज गलवान, जो आपने देखा होगा गलवान घाटी, इन इस एरिया के अंदर ये सभी क्राइम होते थे जहाँ पे जो लोग होते थे उनको लूटा जाता था, उनको मारा जाता था, मर्डर्स होते थे, जिस वैली को आज गलवान के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से इसका नाम भी पड़ा है। उसके बाद उन्होंने क्या करा था, जो बॉम्ब्स और खोखास होते थे जो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे किसी दूसरी आर्मी के द्वारा, जब वो इन्वेड करती थी, आक्रमण करती थी, तो उसका भी वो नाश करा था। देखो यहाँ पे एक वर्ड है हैवक, HAVOC, तो हैवक का मतलब होता नाश करना। तो इस तरीके से आप इसका भी यहाँ पे क्या करें, टू हैव टू एवरी होम मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रॉड के बाद हैविक लिख ले, यहाँ पे ब्रॉड के बाद आप यहाँ पे हैविक लिख लेना, तो उसके बाद हैव लिख लेना। तो इस तरीके से उन्होंने अच्छी तरीके से बात करी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फोर्ट्स भी बनाए थे, जिनको गैरिसन विद ट्रूप्स, यानी जो चारों ओर से आर्मी से क्या हुआ था, बंधा हुआ था, उसके चारों ओर क्या रहती थी, जो ट्रूप्स रहते थे, जो सोल्जर रहते थे, वो रहते थे। उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को भी पहली बार जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर जो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी, रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करा था। अगर आपको कोई पूछे कि पहली बार जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, किसने इस्टेब्लिश करा था, रीऑर्गेनाइज करा था दोबारा से, तो वो थे गुलाब सिंह। उसके बाद उन्होंने जम्मू और कश्मीर को 3 स्टेट के अंदर डिवाइड करा था, मीन्स 3 स्टेट, डिवाइड स्टेट इंटू 3 प्रोविंसेस, स्टेट के अंदर नहीं प्रोविंसेस के अंदर इसको डिवाइड करा था। जो आता था, एक जम्मू आता था, कश्मीर आता था और लद्दाख आता था, जो यूनियन टेरिटरी बनने से पहले भी हम इनको मानते थे। और इसके साथ साथ जो गिलगिट होता था वो पहले ही इंडिया का यानी कश्मीर का पोर्शन हुआ करता था। उसके बाद कश्मीर पोर्शन को कितने 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, एक था कामाराज यानी कामाराज और दूसरा था मरज। आप सभी को आज, आप सभी के लिए टास्क, देखो आज तक मैंने अपनी ये जो हिस्ट्री की सीरीज थी इसके आपको कोई भी टास्क नहीं दिया था, लेकिन आज मैं आप सभी को ये टास्क दे रहा हूं कि आपको यहां पे इन 2 डिस्ट्रिक्ट का आज मॉडर्न नेम क्या है वो फाइंड करके आपको कमेंट सेक्शन के अंदर रखना है। उसके बाद जिस तरीके से कश्मीर को 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, सेम उसी तरीके से जम्मू प्रोविंसेस को 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। एक तो था जम्मू, दूसरा था खूपाल, तीसरा था किश्तवाड़ और चौथा था जसरोटा। तो आपको इनके नाम बताने, देखो जम्मू आप सभी को पता है, किश्तवाड़ भी आप सभी को पता है, अब जसरोटा डिस्ट्रिक्ट अब कौन सा माना जाता है और इसके कितने डिस्ट्रिक्ट हुए ये भी आपको अच्छे से स्टडी करनी है। उसके बाद खूपाल, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम में है, मॉडर्न टाइम में कौन सा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट थे लद्दाख और गिलगिट माने जाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या करा था, मैं इस तरीके से अगर बात करें टू फ्रंट, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेशनिंग अ प्राइस टू द पॉपुलेशन श्रीनगर। तो उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, जो एक में सही तरीके से जो राशन का सिस्टम था श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर, उसको भी वहाँ पे क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। उसके बाद यहाँ पे जो फाउंडर हैं, ये न्यू टाउन ऑफ पुराना मंडल जो एक टाउन है उसके भी फाउंडर माने जाते हैं, कौन, गुलाब सिंह। इस तरीके से इसके बारे में आपको जानने को मिलता है। उसके बाद जो उन्होंने सुधार लाए थे किसके अंदर, बैगर सिस्टम के अंदर, या जो फोर्स लेबर जिसको कहा जाता है उसके अंदर भी उन्होंने अच्छा सुधार लाया था। उसके बाद ही रीऑर्गेनाइज द शॉल इंडस्ट्री, दोबारा से यहाँ पे मुगल के बाद उन्होंने फिर से दोबारा से यहाँ पे जो शॉल इंडस्ट्री थी वहाँ पे यूज़ किया था, जिससे जो वीवर्स होते थे, जो बुनने वाले होते थे, उनको एक वहाँ से मुक्त किया था, यानी एक बहुत ही दुख से मुक्त किया था। और उनको एक जो दास तत्व था, जो सर्फडम का मतलब होता दास तत्व, मैंने एक दास की तरह रहना, उन सभी को यहाँ पे फ्रीड किया था। फ्रीड का मतलब होता मुक्त किया था। उसके बाद उन्होंने धर्मार्थ ट्रस्ट को फाउंड किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मंदिर बनाए थे, जो श्रीनगर के अंदर और जम्मू प्रोविंसेस के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश करवाए थे, यानी कंस्ट्रक्ट करवाए थे। उसी टाइम के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नर थे जनरल लॉर्ड हैडिंग विजिट करे थे, उन्होंने कहाँ पर करा था, कश्मीर में विजिट करा था। किस टाइम, अगर आपको कोई पूछे, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे, उन्होंने पहले कब कश्मीर के अंदर विजिट करा था, उस टाइम राजा कौन थे, तो आप वहां पे बता सकते हो, महाराजा गुलाब सिंह वहां पे क्या थे, उस टाइम राजा थे। ये वही महाराजा गुलाब सिंह थे जिनके एनर्जेटिक मेजर्स की वजह से जो कंडीशन थी लोगों की वो इंप्रूव हो पाई थी, जो लंबे समय से बहुत खराब चल रही थी। उसके बाद जो महाराजा गुलाब सिंह थे, उनके ही टाइम के अंदर वो क्या हुए थे, लोग उनसे इंस्पायर हुए थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, और वो लोगों के क्या हुए थे, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो लोग सभी उनके क्या हुए थे, परवाने हो गए। देखो यहाँ पे एक है इंस्पायर्ड इन द, यहाँ पे है परमानेंस, देखो यहाँ पे PERMANENCE,
PERMANENCE। इस स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर देना। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लिखा है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, तो इसको आप सही तरीके से एक्यूरेट कर देना। तो उसके बाद लास्ट पे अगर बात करते हैं जो फरवरी 1856 की बात करते हैं, जहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्होंने अपने जो लड़के थे, जो सन था उनका, जो रणबीर सिंह के नाम से जाना जाते थे, बाद में महाराजा रणबीर सिंह का भी टाइटल उनको मिला था, तो उन्होंने उनको अपनी राजगद्दी सौंप दी। और उसके बाद जो अपनी लाइफ थी उन्होंने एक आंत वहाँ पे क्या करी, मीन्स वहाँ पे जीना शुरू करी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो गुलाब सिंह का जो रूल था, जो जम्मू और कश्मीर हिस्ट्री के अंदर उनका एक प्रोमिनेंट रूल माना जाता है, तो उसकी हम यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स यू ऑल हैव गॉट माय पॉइंट्स। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे उनके बेटे की बात करते हैं, महाराजा रणबीर सिंह की बात करते हैं। तो महाराजा रणबीर सिंह का जो टाइम पीरियड था, जो वहाँ पे किंग का टाइम पीरियड था, रूल का टाइम पीरियड था, वो 1857 से लेके 1885 तक था। अब यहाँ पे जो महाराजा रणबीर सिंह थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को कुशलता से पीस एंड वार के अंदर अपने आप को ट्रेन करा था, जो एक बहुत ही अच्छे सक्सेसर माने जाते हैं। उनके जो पापा थे, उनके जो फादर थे महाराजा गुलाब सिंह के, जिस तरीके से उनके फादर जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे, प्रोमिनेंट रूलर थे, उसी तरीके से रणबीर सिंह भी एक अटेम्प्ट, उन्होंने भी एक प्रोमिनेंट लीडर के तरीके से अपने आप को साबित करा था। और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो स्टेट के अंदर। उनको एक ये उन्हें पैटर्न ऑफ आर्टिस्ट, यानी यहाँ पे जो आर्ट का एक संरक्षक भी माना जाता था और लेटर्स का भी माना जाता था, क्योंकि पहले बार उन्होंने ही एजुकेशन सिस्टम को कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस करा था। और उन्होंने क्या करा था, प्रोत्साहित करा था और रिसर्च और वहाँ पे लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने में, या पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जो हैंड के द्वारा बुक्स लिखी जाती हैं, इस तरीके से यूज़ करिए, जो हाथों से लिखी हुई बुक्स होती है, उस तरीके से यहाँ पे जो रणबीर सिंह थे उन्होंने उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था, रिसर्च के ऊपर, या फिर कलेक्शन ऑफ गुड लाइब्रेरी हो जो संस्कृत के अंदर हो या फिर पर्शियन के अंदर हो, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ये वही रूल है, यानी उसी टाइम की बात हो रही है जब वहाँ पे जो लॉ सिस्टम था पहली बार कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर कमेंट्स हुआ था, उसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद यहाँ पे उनकी भी मेजर अचीवमेंट्स की बात करते डियर फ्रेंड, जो महाराजा रणबीर सिंह थे उन्होंने बहुत ही अपना अच्छा एक योगदान दिया था, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की या एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाए और अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप कर पाए जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद जम्मू और कश्मीर को उन्होंने भी डिवाइड किया था, 7 वजर्ड्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसको हम प्रोविंसेस कहते हैं। उसके बाद जो कश्मीर प्रोविंस को था, यानी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, देखो वजर्ड्स को हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जम्मू को उन्होंने 7 के अंदर कर दिया और कश्मीर को उन्होंने 6 वजर्ड्स के अंदर कर दिया। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर का था उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की, कुछ चेंजिंग की। उसके बाद 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो उन्होंने चेंजिंग करी वो कौन से थे, एक तो सिविल सिस्टम था, रेवेन्यू था, और मिलिट्री अफेयर्स के अंदर उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग करी और एक नया एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करा था, वहाँ पे इस्टेब्लिश करा था। जो अटैम्प्ट उनके द्वारा लिया गया था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी वहाँ पे क्या करता था, फिक्स करता था, एक अच्छे रेट के साथ वहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एक फिक्स रेट के साथ उन्होंने अच्छे तरीके से, उनके अटेम्प्ट जो था वो एक सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो जुडिशियल सिस्टम होता था, जो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम होता था, जो जूरी सिस्टम जो होता था, वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज्ड हुआ और ही एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने 2 कोर्ट को वहाँ पे इस्टेब्लिश करा। एक सदर अदालत थी जिसको चीफ कोर्ट भी कहा जाता है, और दूसरा वो कहाँ पे था, चीफ कोर्ट्स। इन 2 कोर्ट उन्होंने इस्टेब्लिश करे जिनको सदर अदालत के नाम से जाना जाता है। चीफ कोर्ट्स इंग्लिश के अंदर इसको कहा जाता है। एक जो श्रीनगर में था और एक दूसरा वो कहाँ पे था, जम्मू के अंदर था। तो आज आप सभी के पास एक ही कोर्ट है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कहाँ पे है, जो जम्मू के अंदर है। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द लॉज सिविल्स एंड द क्रिमिनल, जितने भी लॉ थे, चाहे वो फिर सिविल के रिलेटेड हो या जो क्रिमिनल के रिलेटेड हो, जो ब्रिटिश के टाइम थे, तो उसी तरीके से उन्होंने को मॉडिफाई करके उन्होंने जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर क्या करा था, अप्लाई करा था। तो ये बात भी आप सभी को अच्छी तरीके से जानने को मिल जाती है। उसके बाद जो क्रिमिनल कोड था, देखो इनके टाइम पे कोड यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ था, जिसको रणबीर पैनल कोड के नाम से भी जाना जाता है या आरपीसी शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी कहा जाता है। तो उस टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर। किस टाइम, जब रणबीर सिंह वहाँ पे क्या कर रहे थे, जम्मू और कश्मीर पे यहाँ पे ही राज कर रहे थे। उसके बाद रणबीर सिंह ने ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन थी, जो रावलपिंडी है जो श्रीनगर के अंदर, यानी जिसको काट रोड के नाम से भी जाना जाता है या काट रोड पे है, जो रावलपिंडी है जो श्रीनगर के अंदर, तो वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश यानी कंस्ट्रक्ट की गई थी, रणबीर सिंह के द्वारा वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन उसकी की गई थी।
उसके बाद उसने पोस्टल सिस्टम को भी पहली बार जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कॉम्पिटेंट और पोस्टल सर्विस को जो कहाँ के बीच थे, जो मूरू और श्रीनगर के बीच में पहली बार उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जो टेलीग्राफ लिंक्स था पहली बार जम्मू और श्रीनगर के बीच में महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, यानी शुरू हुआ था। उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लिए थे ताकि वो ट्रेड और इंडस्ट्री को जम्मू और कश्मीर के अंदर अपलिफ्ट कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। और उसके बाद जो सिस्टम और टैक्सेशन था उसके अंदर भी कुछ उन्होंने चेंजिंग करी, रिफॉर्म करी। और जो शॉल के अंदर टैक्स था या जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें जो बनती थी उसके अंदर जो टैक्स था उसको भी कम किया। उसके बाद रणबीर सिंह ने एक पर्सनल इंटरेस्ट लिया था ताकि वो जम्मू और कश्मीर की जो एजुकेशन सिस्टम हो उसको वो क्या कर पाएँ, प्रोग्रेस कर पाएँ, उसको बढ़ा पाएँ। और उन्होंने जम्मू और कश्मीर स्टेट को भी जो उसकी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव करने में, प्रोग्रेस करने में अपना हाथ दिया। और सबसे पहले उन्होंने ही ओपन मैनी मकतबाज, जिसको हम स्कूल कहते हैं, छोटे छोटे मकतबाज और पाठशालाज को वहाँ पे क्या किया उसने, पहली बार उसको एक अच्छे तरीके से अपलिफ्ट किया। उसके बाद जो मैप ऑफ वैली था, जो जम्मू कश्मीर का मैप था, तो रणबीर सिंह के टाइम पे ही पहली बार जो जम्मू और कश्मीर का जो मैप था वो एक लाइमलाइट में आया। तो पहली बार जो वैली का जो मैप था या उसके माउंटेन्स, सराउंडिंग माउंटेन्स का जो मैप था वो पहली बार उस टाइम पे ही प्रिपेयर करवाया गया। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी कंस्ट्रक्ट करी थी, जैसे आप सभी को पता है जो हार्ट ऑफ जम्मू सिटी माना जाता है रघुनाथ टेम्पल, उसकी जो फाउंडेशन थी, उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने करी थी। जो स्प्लेंडेड मोनूमेंट रघुनाथ टेम्पल था, तो जो कम्प्लेक्स एट जम्मू है, उनकी फाउंडेशन या उनकी कंस्ट्रक्शन भी किसने करवाई थी अगर आपको पूछा जाए तो रणबीर सिंह के टाइम पे इन महाराजा रणबीर सिंह ने ही करवाई थी। तो ये था उनके जो मेजर अचीवमेंट्स थी। तो उसके टाइम कुछ और बातें करते यहाँ पे, जो ड्यूरिंग हिज रेन द ट्रांस हिमालयन रीजन्स ऑफ गिलगित एंड ह्यूंजा वर कंक्योर्ड एंड इंक्लूड इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसी टाइम पे इनको हराया गया था। जो गिलगित था, हिमालयन रीजन्स था, या ह्यूंजा जो चाइना का एक छोटा सा एरिया है, एक गिलगित के अंदर आता है, उनको वहाँ पे हराकर उनको जम्मू और कश्मीर की टेरिटरी के अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि बहुत ही फेमाइन यानी सूखा वहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर आया। तो जो 1877 और 79 वैली की जब बात करी जाए तो मोस्टली कश्मीर की बात की जाती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी, यानी मरे गए। और जो क्रॉप्स थी, जो फसलें थी, वो भी ख़त्म होगी हर जगह। और इस तरीके से जो सर्वाइवर्स थे, जो जी रहे थे, उनको वहाँ पर जो झाड़ियाँ और पत्तियाँ वहाँ पर क्या करनी पड़ी थी, खानी पड़ी थी। और वृक्षों की यानी पेड़ों की जड़ें खाकर उन्होंने अपने गुजारा किया था। उसके बाद बात करते जो महाराजा रणबीर सिंह थे, एट लास्ट उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सितंबर 1885 में जो महाराजा रणबीर सिंह थे वो क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके बेटे उसके बाद प्रताप सिंह आते हैं, जो एल्डर सन थे किसके, प्रताप सिंह के। उन्होंने उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह की जो राजगद्दी थी उसको संभाला था 1885 से लेके 1925 तक, जिसके अंदर उनकी भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी, वो हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसके बाद जो हरवन, यानी इसके अंदर इनके कंस्ट्रक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता था। उसके बाद जो प्रताप कॉलेज है या प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज है, इनकी फाउंडेशन भी उन्होंने की थी। उसके बाद जो हाउस बोट थी वो पहली बार कंस्ट्रक्ट करी थी उसके टाइम के अंदर, जिसके बारे में हम अच्छे तरीके से बात करेंगे डियर फ्रेंड। सो आई होप डियर फ्रेंड आज की जो लेक्चर थी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हुई। इस लेक्चर के अंदर हमने महाराजा गुलाब सिंह की बात करी, जिसमें उन्होंने फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करा था। उसके बाद बात करी हमने महाराजा रणबीर सिंह की बात करी डियर फ्रेंड। उसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह और उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करेंगे। आई होप डियर फ्रेंड आप सभी के लिए ये वाली लेक्चर भी बेनिफिशियल साबित हुई। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अपने स्टेटस पे भी लगा दिया करें, ताकि जो JKSSB का जो एग्ज़ाम आ रहा है वो एग्ज़ाम के अंदर जो भी एस्पायरेंट अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को एक अच्छा बेनिफिट मिल पाए और हम सभी एक अच्छे तरीके से दूसरों को भी हेल्प प्रोवाइड कर पाएँ। इफ़ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो टिल नाउ, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ हिस्ट्री, सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर in comment section. Thank you very much.